हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। एक न्यू टॉपिक पावर डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था, प्लेलिस्ट चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड जिसमें अलग अलग पावर डिवाइसेस के बारे में देख रहे थे हम। फर्स्ट पावर डिवाइस हमारा था एससीआर, देन उसके बाद हमने जीटीओ देखा, एंड अब हम देखते हैं पावर मॉसफेट। एंड जो अपना सिंपल मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर, ठीक है, वो अपना उसके बारे में आपने 11 अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपने देखा होगा। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट होता है बीएक्सी नाम से, उसमें ये मॉसफेट आपको पढ़ते हैं, बीजेटी मॉसफेट ये हम डिस्कस करते हैं। एंड जो लास्ट सेमेस्टर में भी आपने अलग अलग सब्जेक्ट में मॉसफेट कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ठीक है। तो आज इस जो पावर डिवाइस है ये एक इंपॉर्टेंट पावर डिवाइस है, पावर मॉसफेट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें अपन यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे, कंप्लीट पावर मॉसफेट क्या होता है, उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये हम देखेंगे। देन इससे रिलेटेड जो एससीआर, जो अपने एससीआर में जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, वैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यानी जो करंट है, करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस होता है, उसमें कैसे वेरिएशन आते हैं, वो अपन किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प से या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हेल्प से। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको फ्लो रहेगा आपको कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यस, एंड और भी आपको जैसे मैंने आपको बताया इन डिटेल आपको प्रॉपर पढ़ना है, आपको प्रॉपर कंटेंट में ये पढ़ना है, आपके साथ पीडीएफ भी होना चाहिए, वीडियो सोल्यूशन भी होना चाहिए, एंड उनके साथ में आपको डाउट सपोर्ट भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, विजय एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विजय एकेडमी ऐप में, एंड स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। विजय एकेडमी जो ऐप में आपको पीडीसी सब्जेक्ट पावर डिवाइस एंड सर्किट नाम से सब्जेक्ट का कोर्स प्रोवाइड किया गया है, एंड उसका आपको ऑफर मिल जाएगा स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करने के बाद, ठीक है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे अगर कोई कूपन अवेलेबल होगा तो आप जल्दी जल्दी एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी स्टूडेंट सपोर्ट से एक बार कॉन्टेक्ट करना है, एंड प्रॉपर स्टडी के लिए आप वहाँ पे ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूट्यूब पे भी सीरीज आपको चलता रहेगा, यूट्यूब से देखना चाहे तो यूट्यूब से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। यस, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट होता क्या है, पहले बेसिक से आइए देखते हैं। बेसिक्स ऑफ पावर मॉसफेट क्या है अपना, फुल फॉर्म होता है मॉसफेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो हमारा बेसिक मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है। एंड तो पावर मॉसफेट होता है वो क्या जगह, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ये सर अपने डिवाइस होता है। एंड टिपिकली क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज तक अपने यहाँ पे पावर मॉसफेट का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ठीक है। ये हमने बेसिक्स देख लिया इसका मॉसफेट के बारे में। एंड अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं मॉसफेट में। तो फर्स्ट अपना लो इनपुट करंट, एंड इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी क्या होता है, बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर को क्या जाएगा, इनपुट जो अपना करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे पावर मॉसफेट क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट हाई स्विचिंग स्पीड जो हमने देख लिया था, 100 किलो हर्ट्ज तक अपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है। देन दैट डू नॉट हैव प्रॉब्लम इन सेकेंड ब्रेकडाउन, सेकेंड ब्रेकडाउन का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है यहाँ पे। देन हाई इनपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट अपना एक्टिव डिवाइस, पावर डिवाइस, पावर एंड मॉसफेट क्या होता है, इट इज ए एक्टिव डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट यस, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में कंप्लीट पावर मॉसफेट जो हमारा होता है मॉसफेट का, पावर मॉसफेट क्या होता है अपना, इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 टर्मिनल डिवाइस है, इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 टर्मिनल कौन कौन से, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। सोर्स एस मतलब सोर्स, गेट एंड ड्रेन, सोर्स गेट ड्रेन। It is a 3 terminal device, source, drain and gate are 3 terminals, and it has P substrate which is also known as body। यानी P substrate यहाँ पे क्या देगा, P type of semiconductor जो होता है अपना P type, ठीक है। and P substrate हो गया which is also known as body। and next यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, N plus highly doped N type material is insert into P substrate। P substrate का जाएगा N type अपने N plus type of highly doped N type of मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड थ्रू N plus substrate, N plus substrate मटेरियल क्या जाएगा अपना, ड्रेन एंड सोर्स आर कनेक्टेड। ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल आर कनेक्टेड बाय यूजिंग मेटल कॉन्टेक्ट। ये क्या था अपना मेटल कॉन्टेक्ट की हेल्प से आप क्या जाएगा, मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल कॉन्टेक्ट की हेल्प से क्या आपना कनेक्टेड रहते हैं एन प्लस रीजन से सोर्स एंड ड्रेन कनेक्टेड। एंड SiO2 लेयर यहाँ पर मिल रहा है। SiO2 लेयर क्यों यूज करते हैं, फॉर आइसोलेट द गेट टर्मिनल टू P सबस्ट्रेट एंड गेट टर्मिनल को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर आर यूज्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है VGS क्या था, वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स, गेट एंड सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसको VGS नाम से दिए। देन VDD मतलब ड्रेन सोर्स वोल्टेज, इट इज ए ड्रेन सोर्स वोल्टेज या ड्रेन वोल्टेज इज
डिनोटेड बाय VDD, ठीक है, यूजिंग थ्रू RL जो रजिस्टर है उसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है ड्रेन VDD से, ड्रेन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू VDD, ठीक है। VDD क्या होता है अपना वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टर्मिनल, राइट। ये हमें जितना भी टाइप्स होता है इसका हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में आपको जस्ट आपको दिखाना है, पहले पी टाइप सबस्ट्रेट होता है एंड पी टाइप में आपने क्या देगा N प्लस जो अपने कॉन्टेक्ट रहते हैं N प्लस हाईली डोप्ड N टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल होता है एंड N प्लस रीजन कनेक्टेड विद N प्लस रीजन कनेक्टेड थ्रू मेटल कॉन्टेक्ट टू S यानी जो सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल से कनेक्ट रहते हैं। सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल आर कनेक्टेड बाय यूजिंग मेटल कॉन्टेक्ट विद N प्लस रीजन से कनेक्ट रहता है, राइट। देन SiO2 लेयर का वर्किंग क्या होता है? SiO2 लेयर इज यूज फॉर आइसोलेट द गेट टर्मिनल एंड पी सबस्ट्रेट एंड गेट टर्मिनल को आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं? SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। एंड VGS क्या होता है? जो अपना गेट सोर्स वोल्टेज होता है एंड VDD ड्रेन वोल्टेज, राइट। ये अपना कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे सिंबल की बात करते हैं। सिंबल क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस है GSD, यानी ड्रेन सोर्स एंड गेट, 3 टर्मिनल डिवाइस है। एंड जिसमें 2 टाइप के होते हैं, N चैनल एंड P चैनल। N चैनल मतलब क्या आएगा यहाँ पे सिंबल में इनसाइड आएगा, एरो का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड होगा। एंड P टाइप में क्या हो जाएगा? आउटसाइड द गेट टर्मिनल, गेट जो अपना टर्मिनल है उससे आउटसाइड डायरेक्शन होगा एरो का, राइट। ये होता है सिंबल ऑफ मॉसफेट। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, P टाइप एंड N चैनल, राइट। यस, अब कंस्ट्रक्शन जो हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन में जो सेम चीज लिखना होता है कि अपने पास क्या क्या आपको डायग्राम मिल रहा है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में आपको क्या क्या मेंशन किया आपने? P टाइप, P सबस्ट्रेट है, P सबस्ट्रेट इज P टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट जो सेमीकंडक्टर, P टाइप जो अपना मटेरियल है, P टाइप मटेरियल का सबस्ट्रेट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज बॉडी, यानी बॉडी भी नाम से जानते हैं। एंड N+R regions are inserted into P substrate and by using metal contact help से क्या करते हैं? N+ region and connected with source and drain terminal, right. And SiO2 layer is used for isolate the gate terminal and P substrate. Then now working की बात करते हैं। वर्किंग कैसे देखेंगे? वर्किंग होता है 2 वर्किंग होता है। क्या वर्किंग होता है? VGS जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसकी हेल्प से अपने यहाँ पे वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट वर्किंग अपना होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है व्हेन VGS गेट सोर्स वोल्टेज इज 0। गेट सोर्स वोल्टेज क्या हो रहा है? 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मॉसफेट जो पावर मॉसफेट है वो क्या जाएगा? टर्न ऑफ। मॉसफेट क्या जाएगा? मॉसफेट ऑफ, क्या जाएगा? ऑफ स्टेज में होगा, यानी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा एंड कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा। चैनल कहाँ होगा? चैनल की बात करते हैं यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा तो गेट टर्मिनल से कोई अपने चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे करंट क्या है? VGS इज इक्वल टू 0 लिया हमने, देन गेट टर्मिनल एंड जो हमारे यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा। ये चैनल कब फॉर्म होगा? व्हेन वी अप्लाई द VGS पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई। सेकंड कंडीशन क्या था? व्हेन VGS ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पे गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होगा? यहाँ पे गेट टर्मिनल पे आएंगे एंड विच अट्रैक्ट द नेगेटिव गेट जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल के अक्रॉस क्या जाएगा? नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या जाएगा? अट्रैक्ट होंगे फ्रॉम P सबस्ट्रेट से क्या होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? गेट टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे अट्रैक्ट एंड जो होल्स होंगे, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वो क्या जाएगा? रिपेल। पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होंगे? रिपेल होंगे यानी दूर जाएंगे, P सबस्ट्रेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा अपना? एक कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन हो गया हमारा पॉजिटिव गेट सप्लाई अप्लाई किया, देन यहाँ पे चैनल फॉर्म नहीं हुआ। अभी तक क्या होगा? चैनल फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अट्रैक्ट हुए एंड होल्स रिपेल हुए। होल्स क्या हुए? रिपेल हुए एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए टूवर्ड्स द गेट टर्मिनल। एंड नेक्स्ट एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है? व्हेन थर्ड होता है हमारा कंडीशन व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VGST मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गेट सोर्स का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड लेवल एक फिक्स लेवल होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? SCR में यहाँ पे चैनल फॉर्म या पावर मॉसफेट में क्या होगा? यहाँ पे चैनल फॉर्म हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वैल्यू ऑफ द गेट सोर्स वोल्टेज आफ्टर द VGS इज इंक्रीज थ्रू VGST, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा यानी हाई होगा। देन उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अपने अट्रैक्ट होंगे एंड यहाँ पे चैनल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, N चैनल। क्या होगा यहाँ पे? N
एन चैनल फॉर्म होगा, एन चैनल क्या हो जाएगा अपना फॉर्म होगा एंड द मोस्फेट इज गेट टर्न ऑन, मोस्फेट क्या होगा यहाँ पे टर्न ऑन होगा एंड ड्रेन करंट फ्लो स्टार्ट, ड्रेन करंट क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ड्रेन करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ ड्रेन करंट, ये क्या होगा ड्रेन करंट, ड्रेन करंट, ठीक है। ड्रेन करंट क्या होगा स्टार्ट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है अपना ड्रेन करंट स्टार्टिंग फ्लो। तो अपना तीन कंडीशन होती है, फर्स्ट हमारा VGS इज इक्वल टू 0 यानी गेट सोर्स वोल्टेज है वो हमने 0 अप्लाई किया, कोई भी गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, उस कंडीशन में मॉस्फेट जो पावर मॉस्फेट है ऑफ होगा। एंड सेकंड हमारा VGS पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया एंड देन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा एंड जो पॉजिटिव गेट चार्ज है पॉजिटिव जिनको होल्स बोलते हैं, होल्स क्या होगा रिपेल होंगे यानी दूर भेजेंगे गेट टर्मिनल से, राइट। एंड व्हेन ए कंडीशन VGS ग्रेटर देन VGST यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमारा VGS का वैल्यू इंक्रीज हुआ यानी हाई हुआ, उस कंडीशन में क्या जाएगा ए चैनल फॉर्म कंप्लीटली एक चैनल फॉर्म होगा, उस कंडीशन में क्या आएगा ड्रेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, ड्रेन करंट तो क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, राइट। एंड जो मॉस्फेट है पावर मॉस्फेट है वो टर्न ऑन हो जाएगा, राइट। ऑन मॉस्फेट क्या हो रहा है अपना ऑन हो रहा है, ऑन स्टेट, ऑन स्टेट करने से क्या हो जाएगा व्हेन VGS ग्रेटर देन VGST एंड जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हाई होगा उस कंडीशन में, राइट। ये हो गया अपना वर्किंग। एंड अब बात करते हैं अपने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो वर्किंग के ऊपर डिपेंड होता है, स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक या पावर मॉस्फेट का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें अपन दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक क्या होता है अपना स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, देन स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक क्या जाएगा रिलेशन बताता है किसमें जो ड्रेन करंट है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज है। अपने यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ स्टडी स्टेट जो कैरेक्टरिस्टिक होते पढ़ते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अपना VDS एंड ID के बीच में यानी जो ड्रेन करंट कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ड्रेन करंट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है बाय यूजिंग जो ड्रेन और सोर्स वोल्टेज के ऊपर कैसे डिपेंड हो रहा है ID, वो क्या होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हेल्प से फाइंड करते हैं। एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसकी हेल्प से उस पर कैसे डिपेंड होता है ड्रेन करंट, राइट। वो क्या आ जाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट देखते हैं अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। यस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। यस ये डायग्राम किसका है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का है। एंड यहाँ पे तीन रीजन होता है मेन, कौन कौन से रीजन होता है कट ऑफ रीजन, ओहमिक रीजन जिसको सैचुरेशन एंड थर्ड क्या हमारा सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये तीन रीजन होते हैं। तीन रीजन में क्या होता है पहले कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन क्या हो जाएगा हमारा व्हेन VGS लेस देन VGST यानी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या हो रहा है अपना लेस हो रहा है उस कंडीशन में कोई भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्रेन करंट क्या हो रहा है ID इज इक्वल टू 0, ID क्या हमारा 0, ड्रेन करंट क्या हो रहा है 0 व्हेन VGS इज लेस देन VGST एंड जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है गेट सोर्स वोल्टेज है उसका लेस है, उस कंडीशन में हो जाएगा कट ऑफ रीजन होगा, तेरा नो चैनल फॉर्म यानी कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्या है अपना ओहमिक कंडीशन, ओहमिक कंडीशन क्या हो जाएगा अपना नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम क्या होता है द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सो दैट वेरिएशन इन ड्रेन करंट, ड्रेन करंट में क्या वेरिएशन हो रहा है बाय विथ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VDS के ऊपर कैसे डिपेंड करता है बाय चेंजिंग VGS यानी जो VGS है यानी गेट सोर्स वोल्टेज उसको चेंज करने का अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VGS, कांस्टेंट वैल्यू VGS का यूज करके कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है ड्रेन करंट वो चेक करते हैं यहाँ पे। देन फर्स्ट रीजन क्या होता है अपना कट ऑफ रीजन व्हेन VGS लेस देन VGST थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा, देन नो चैनल फॉर्म कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा, करंट क्या हो जाएगा ड्रेन करंट 0 एंड मॉस्फेट क्या हो जाएगा ऑफ होगा एंड इट एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ड्रेन करंट क्या है फ्लो नहीं हो रहा है ऑफ स्टेज है। नेक्स्ट अपना ओहमिक जिसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं, क्या जाएगा VDS जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो लेस देन है VGS है एंड जो गेट सोर्स वोल्टेज है उससे क्या रहा है लेस देन हो रहा है, तो उस कंडीशन क्या जाएगा चैनल फॉर्म होगा, चैनल क्या होगा यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट है ड्रेन टू करंट क्या होगा इंक्रीज होगा, लीनियरली क्या हो रहा है करंट इंक्रीज होगा, ड्रेन करंट क्या होगा लीनियरली इंक्रीज होगा। आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में अगर ध्यान से देखते हैं ड्रेन करंट क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, ड्रेन करंट क्या हो रहा है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रेन करंट क्या हो रहा है इस कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है विद VDS जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है उसको इंक्रीज करने के साथ क्या जाएगा VGS इंक्रीज हो रहा है या करंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ID क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। एंड मॉस्फेट क्या हो रहा है इस कंडीशन में वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, वेरिएबल रजिस्टर की तरह एक्ट करेगा। देन ड्यू टू हाई करंट क्या जाएगा हाई करंट एंड लो वोल्टेज क्या जाएगा पावर मॉस्फेट क्या जाएगा ऑपरेट एज स्विच की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा यानी ऑन ऑफ कंडीशन के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्विच की तरह बिहेव करेगा। थर्ड कंडीशन है, थर्ड रीजन होता है हमारा सैचुरेशन रीजन या जिसको पिंच ऑफ रीजन भी बोलते हैं। व्हेन VDS जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है VGS से यानी गेट सोर्स वोल्टेज से हाई अप्लाई कर दिया, देन उस कंडीशन क्या जाएगा चैनल इज पिंच ऑफ एंड ऑफ नियर ड्रेन यानी ड्रेन क्या जाएगा अपने यहाँ पे ड्रेन करंट रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ड्रेन करंट क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में यानी जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज हमने इंक्रीज किया उस कंडीशन में एक कंडीशन आएगा उसके बाद अपना ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा
ओनली इट डिपेंड्स ऑन VGS, यानी जो अपने गेट सोर्स वोल्टेज है वो हमने अप्लाई किया, देन उस कंडीशन पे ही डिपेंड हो रहा है। व्हेन VGS गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे देन यहाँ पे क्या जाएगा, ड्रेन करंट होगा इंक्रीज होगा। इट इज नॉट डिपेंड ऑन VDS, यानी जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है उस पर डिपेंड नहीं होता सैचुरेशन रीजन में, राइट। ऑलमोस्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है इन कंडीशन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। मॉसफेट इज यूज एज वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं पावर मॉसफेट को, राइट। नेक्स्ट अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसको अपन बोलते हैं VGS एंड ID के बीच में, तो गेट सोर्स वोल्टेज है एंड ड्रेन करंट के बीच में अपना जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इससे एक कंडीशन होती है इसमें जो हमने वर्किंग देखा था वो यहाँ पे यूज होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अपना, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ ड्रेन, जो ड्रेन सोर्स करंट है, ड्रेन करंट है उसको किसके साथ में, ड्रेन करंट वर्सेस गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी VGS एंड ड्रेन ID के बीच में जो ग्राफ होता है उसको क्या देगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट VGS इज वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, VGS क्या था अपना, गेट एंड सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया वो क्या देगा VGS, एंड देयर इज एग्जिस्ट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS, जो VGS यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा उसके बाद ही क्या होगा, टर्न ऑन होगा, वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू। देयर एग्जिस्ट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी एक कंडीशन होगा जहाँ पे VGST जिसको अपन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं उसके बाद क्या होगा, टर्न ऑन होगा। वर्किंग क्या होता है, व्हेन VGS लेस देन VGST मॉसफेट क्या देगा, ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन, यानी जो गेट सोर्स वोल्टेज है जो अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे लेस है उस कंडीशन में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, यानी अपना ऑफ कंडीशन में होगा। ड्रेन करंट क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। एंड सेकंड क्या होता है अपना, व्हेन VGS इज इंक्रीज VGST, यानी गेट सोर्स वोल्टेज या जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे ज़्यादा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज लीनियरली, जो लीनियर कंडीशन में होगा VGS, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें क्या लिखा, VGST कंडीशन यानी गेट सोर्स वोल्टेज हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऑलमोस्ट ID क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एंड व्हेन VGS इंक्रीज टूवर्ड्स द, यानी VGST से ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, उस कंडीशन में क्या रहा है, लीनियरली करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लीनियरली करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ड्रेन करंट क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट जो अपना वर्किंग था वही लास्ट में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट। ये था अपना पावर मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया एंड उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपने देख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बोल सकता है। एंड एक दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, ड्रेन सोर्स कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पे पूछ सकता है आपको, ठीक है। वो अलग क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर मॉसफेट का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना होता है एंड आपको डायग्राम प्रॉपर बनाना है, ठीक है। यस, आई होप आपको अच्छे से वर्किंग कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं किया है। एंड अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ देखना है तो आपको स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर लेना है एंड आप वहाँ से कोर्स का लिंक ले सकते हैं डायरेक्टली ऑफर के साथ में, ठीक है। यस, मिलता है नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा टॉपिक होने वाला है IGBT। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसको हमारा पावर मॉसफेट है, पावर मॉसफेट की तरह सिमिलर रहेगा IGBT, राइट। यस, तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।